बेंगलुरु के अतुल सुभाष की सुसाइड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये मामला एक बार फिर इसलिए चर्चाओं में आ गया क्योंकि इस तरह की आत्महत्या के मामलों ने पुरुषों की जो समस्याएं हैं और जो कानूनी तौर पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है उनकी पत्नियों के द्वारा, इस मामले को फिर से उजागर किया है। और इस मामले को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं न्याय प्रयास फाउंडेशन के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के वकील भी हैं, मनीष सिंधवानी जी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। हम मनीष जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि अतुल सुभाष का मामला आपने भी सुना, देखा। आज हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है और एक बार फिर ये मुद्दा उठ कर के सामने आया है कि पुरुषों का कानूनी तौर पर किस तरह से उत्पीड़न होता है उनकी पत्नियों के द्वारा। खासकर कुछ कानून हैं जैसे कि दहेज, जो कानून है दहेज को लेकर के बनाया गया है, उसमें अक्सर जो है पुरुषों को निशाना बनाया जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस के जो कानून हैं उसके तहत भी वो कई बार आरोपी बनाए जाते हैं। और इसके अलावा अब जो जो नई चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं उसमें है कि पति जो हैं वो यौन उत्पीड़न करते हैं पत्नियों का। तो इस तरह के केसेस भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं और पुरुष लगातार इस तरह के मामलों का शिकार बनते आ रहे हैं। हालात ये हैं कि कई पुरुष तो आत्महत्या करने को मजबूर हैं और उसी का उदाहरण है हमारे सामने अतुल सुभाष। तो मनीष जी, आप लगातार इस तरह के मामलों को देखते हैं और इस तरह की आप खुद भी भुक्तभोगी रहे हैं। कानून क्या कहता है? कैसे बचे पुरुष? आज के समय में पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। पुरुषों के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस होती है, कोई कानून नहीं है। आदमी का मानसिक, शारीरिक और फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन होता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है इस देश में। हमारे देश का कानून और हमारे देश की सरकार ये मानती ही नहीं है कि आदमी पे भी शोषण हो सकता है और आदमी भी प्रताड़ित हो सकता है। तो हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, जबकि उसी के बिल्कुल विपरीत 49 कानून हैं जो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, उनके पति या उनके संरक्षक के लिए। जी, अतुल सुभाष तो केवल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी मामला सामने आया। आप पिछले कई वर्षों से इस तरह के काम में लगे हैं, तो किस तरह के मामले आपके सामने आते हैं और किस तरह आप उनकी मदद कर पा रहे हैं? हमारे पास न्याय प्रयास फाउंडेशन में हज़ारों लोग हैं, वेरीफाइड मेंबर्स हैं, और जो अमूमन जो लोग हैं फॉल्स रेप केसेस वाले और 498A केस जो हैं उसमें गलत फंसाए गए हैं, उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं। पेरेंट्स को फंसाया जाता है, जो कभी रिश्तेदार साथ में रहे नहीं उनको फंसाया जाता है। सीनियर सिटीज़न पेरेंट्स को सामने कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है इस देश में। लाडली बहना योजना चलती है, अलग अलग कानून और उसके लिए दिया जाता है, लेकिन आदमी के लिए कोई भी कानून नहीं है और आदमी के लिए कोई योजना नहीं चलाई जाती। मनीष जी, आप खुद एक वकील हैं, तो अब इस तरह का मामला, अतुल का जो मामला सामने आया है, उसके जो ससुराल वाले हैं, उसकी जो पत्नी है, उनके खिलाफ जो है, वो केस दर्ज हुआ है आत्महत्या के लिए उकसाने का। तो इसके अलावा और क्या हो सकता है जो इस तरह के मामले उनमें? मेरे ख्याल से अगर आप इसका जेंडर चेंज कर दें, आज एक औरत ने सुसाइड किया होता तो एक्सटॉर्शन की धारा भी लगती, जो इनकी एफआईआर में नहीं है। बेंगलुरु पुलिस ने एक्सटॉर्शन का केस 308 बीएनएस में रजिस्टर नहीं किया है, और ये क्लियर कट सुसाइड नोट में एक्सटॉर्शन रैकेट चल रहा था, लीगलाइज्ड रैकेट चल रहा था, बच्चे से नहीं मिलवाया जा रहा था। पैसे मांगे जा रहे थे कि आप इतने पैसे दो तब बच्चे से मिलवाया जाएगा। तो अबेटमेंट टू सुसाइड से कुछ नहीं होने वाला, एक्सटॉर्शन है, और 308 बीएनएस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और इसमें जितने भी लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त पहले अरेस्ट करें और उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाए। अतुल सुभाष का मामला तो अभी सामने आया, लेकिन ऐसा ही एक मामला आप भी डील कर रहे हैं त्रिपाठी परिवार का। वो क्या मामला? थोड़ा संक्षेप में हम उसके बारे में बताएँ। हाँ, न्याय प्रयास फाउंडेशन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके भाई बहन हमारे पास हैं, और उनके हस्बैंड ने उनके भाई ने, जो एक हस्बैंड था, उन्होंने सुसाइड किया है, सुसाइड कमिट किया है। कोई पूछने वाला नहीं है, एक एक साल हो गया, कोई एफआईआर करने को राज़ी नहीं है। क्योंकि अतुल सुभाष का मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ तो शायद एफआईआर हुई है, वो भी एक बहुत ही अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सटॉर्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले, हज़ारों मामले, लाखों मामले हैं जहाँ पे पुलिस कोई सुनवाई ही नहीं करती है, और प्रावधान में साफ साफ लिखा है लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज एक आदमी अपनी मार पिटाई की, एक पत्नी से मार पिटाई की कंप्लेंट लिखवाने जाए तो उसे हंस के टाल दिया जाता है कि अरे जाओ, कोई नहीं होता, और कोर्ट में भी ऐसा सुनने को आता है, देखने को मिलता है।
कि लोग मानते नहीं हैं कि एक पति भी पिट सकता है, एक आदमी का भी रेप हो सकता है। मनीष जी, लेकिन ऐसे लोगों की मदद कैसे कर पा रहे हैं फिर आप? जब कानून उसमें कोई सहायक नहीं बन पा रहा है, तो कैसे? देखिए सर, हमारा सबसे पहला मोटिव जो रहता है वो एक एक्सेप्टेंस दिलाना है। आदमी जब एक फेल्ड मैरिज में है तो उसे एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, जो हम अपने मेंबर्स को सिखाते हैं। मेंटल काउंसलिंग करते हैं और हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जिसमें फ़िज़िकल मीटिंग चलती है, जहाँ पे उनको बोलते हैं आप आके मिलिए। जब आप 10, 20, 50, 100 लोगों से हर महीने मुंबई में, लुधियाना में, दिल्ली, एनसीआर में मिलेंगे तो आप ओपन अप होते हो। आप यू ट्राई टू बी वोकल। जब आप वोकल नहीं होते, आप अंदर ही अंदर दबते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो अपनी बताते हैं, तो लोगों को दिखाई देता है कि मेरे साथ तो और ज़्यादा परेशानी नहीं है, उसके साथ मेरे से ज़्यादा परेशानी किसी और को भी है। तो मेंटल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इज़ मैंडेटरी, जो होनी चाहिए। लीगल काउंसलिंग जो है वो कुछ ही पार्ट है और वो शायद महीने 2 महीने में एक बार लिटिगेशन में आता है, उसके लिए लोगों को लीगल गाइडेंस भी देते हैं। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, और एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। आदमी एक्सेप्टेंस नहीं करता, वो सबसे पहली ज़रूरत है आज की डेट में। मनीष जी, आप दिल्ली हाई कोर्ट में वकालत करते हैं, तो इस तरह के काफ़ी मामले आपने बताया, काफ़ी आपके साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं। ऐसे कितने मामले हैं जिनमें आप अभी तक न्याय दिला पाए हैं? देखिए सर, न्याय इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कोई जीत और हार नहीं होती है। तो आज हमारे पास अगर आप छोटी-छोटी विन की बात करें, तो नॉन वर्किंग वुमेन को भी हमने मेंटेनेंस रिजेक्ट कराया है क्योंकि वो वेल क्वालिफ़ाइड थी। ऐसा भी है कि हमने कस्टडी रिटेन करी है फादर के पास, ओवरनाइट कस्टडी भी हाई कोर्ट ने भी, दिल्ली ने भी मना किया क्योंकि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड देखा गया। तो ये छोटी-छोटी विन है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अल्टीमेटली जीत और हार किसी की नहीं होती है। हार होती है सिर्फ़ बच्चे की और हार होती है पूरे परिवार की, जो प्रताड़ना झेलता है। कोई जीत नहीं होती है, कोई हार नहीं होती है, ना कोई जीतता है, ना कोई हारता है। अल्टीमेटली एक डिवोर्स होना है, वो होता है। जो पहले शायद 2 करोड़ माँगते थे, 5 लाख में होते हैं, 10 लाख में होते हैं। अगर आप ढंग से कंटेस्ट करें, आप स्ट्रांगली कंटेस्ट करें, अपनी बात कोर्ट के आगे रखें, तो मेंटेनेंस भी डिनाई होती है, कस्टडी भी मिलती है। और मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है, सुसाइड इज़ नॉट द अटेम्प्ट, इट इज़ नॉट द ओनली थिंग व्हाट। सुसाइड नहीं करें और लड़ें। और लिटिगेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम भी ऐसे ही थे, जब एक बार हमारे साथ भी हुआ था, लेकिन हमने कोशिश करी कि हम आगे बढ़ेंगे और पुरुषों के लिए कुछ करेंगे। जब कोई कानून नहीं है तो हम खड़े हुए, और ऐसी बहुत सारी और संस्था भी हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये थे मनीष सिंधवानी जी, जो बता रहे थे कि कानूनी पहलू क्या कहता है, कैसे कोई पुरुष अगर इस तरह से पीड़ित है और पत्नी जो है वो कानूनों का दुरुपयोग करके अपने पति को शिकार बनाने की कोशिश कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है, तो मनीष जी का ये कहना है कि वो घबराए नहीं, हारे नहीं, बल्कि कानून के ज़रिए ही अगर सही तरह से लड़ाई लड़ी जाए, तो कहीं न कहीं इसमें मदद ज़रूर मिल पाएगी। लेकिन अफ़सोस की बात यही है कि भारत के कानून में कोई कानून ऐसा नहीं है, जो इस तरह के मामलों में पुरुषों की रक्षा कर सके।